Welcome student in our lecture series of relation. In our previous lecture हमने डिस्कस किया कि रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू बी, एक सेट ए से लेके बी तक। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि ए से लेके बी तक रिलेशन क्या होता है। वो क्या होता है, रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए एंड बी की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसका सबसेट होता है। यहाँ पे इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिलेशन ऑन अ सेट। रिलेशन ऑन अ सेट मतलब ए टू ए, एक सेट से लेके उसी सेम सेट तक रिलेशन जो है। इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एंड उसके बाद हम इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि रिलेशन क्या है, रिलेशन इज अ फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। वो ए एंड बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। तो यहाँ पे इसमें क्या होगा, इसमें बी भी ए ही है और ए तो ए है ही, बी भी ए ही है, सेम सेट से सेम सेट तक जा रहे हैं। तो रिलेशन ऑन अ सेट की अगर हम बात करेंगे तो जो रिलेशन ऑन अ सेट हुआ, रिलेशन ऑन अ सेट, रिलेशन ऑन अ सेट आर, आप इसे कह लें रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। क्योंकि यहाँ पे रिलेशन ऑन अ सेट की बात कर रहे हैं हम, सेम सेट से सेम सेट तक बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। ठीक है, इसमें पहला एलिमेंट भी ए का होगा, दूसरा एलिमेंट भी ए का होगा। अगर हम इस रिलेशन सेट को बनाते हैं तो इस ये रिलेशन सेट कैसा होगा, इसके अंदर दो एक्स एंड वाई टाइप के एलिमेंट होंगे। ठीक है, वेयर एक्स रिलेट टू वाई, यहाँ पे क्या होगा, एक्स रिलेशन में होगा वाई के साथ और दोनों ही ए के होंगे, एक्स भी ए का होगा और वाई भी ए का होगा। ठीक है, दोनों ही सेट ए के होंगे। ठीक है, तो ऐसा रिलेशन जो ए से ए तक है, तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं रिलेशन ऑन अ सेट। ठीक है, अब इस रिलेशन के टाइप्स होते हैं। अब यहाँ पे आप इसके टाइप्स की अगर हम डिस्कस करें, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव क्या है, कब आप एक रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव कब होगा, सपोज आपने कोई रिलेशन लिया आर, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, सेट ए पर एक रिलेशन आर को हम क्या कहेंगे, इज अ रिफ्लेक्सिव, इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव। इफ ईच एलिमेंट, सेट ए का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करे। ठीक है, इफ ए रिलेट टू ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू सेट ए, सेट ए का मैं कोई भी एलिमेंट लूँ वो खुद से रिलेट करता हो। ठीक है, हर एक एलिमेंट, जो भी मैं एलिमेंट लूँ वो खुद से रिलेट करता है। अगर ऐसा रिलेशन है तो इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहेंगे। इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ए ऑर्डर पेयर, इस बात का भी यही मीनिंग है, ए रिलेट टू ए का मीनिंग वही है। जो ए ऑर्डर पेयर है, ए ऑर्डर पेयर रिलेशन सेट से बिलोंग करना चाहिए। ए ऑर्डर पेयर अगर रिलेशन सेट से बिलोंग करता है फॉर ऑल ए के लिए, तो ऐसे रिलेशन को आप क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, एक सेट हमने कंसिडर किया सेट ए, सेट ए के अंदर मैंने क्या किया, ऑल स्ट्रेट लाइन ले ली, ऑल स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई प्लेन। ये आपका एक्स वाई प्लेन हमने यहाँ पे कंसिडर किया। ये सपोज लाइन बन सकती है, ये जितनी भी पॉसिबल स्ट्रेट लाइन हो सकती हैं, स्लॉप के साथ जितनी भी स्ट्रेट लाइन बन सकती है, उन सबको हमने एक सेट में कलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब आप कोई सी भी स्ट्रेट लाइन ले लें और हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं कि एंड रिलेशन आर, रिलेशन हम इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, रिलेशन आर डिफाइन ऑन ए एज कि कोई भी दो लाइन है आपकी L1
रिलेट टू L2, दो लाइन है L1 एंड L2, L1 L2 से रिलेट करेगी, कब रिलेट करेगी, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ L1 इज पैरेलल टू L2, अगर दो लाइन पैरेलल है तो वो आपस में रिलेशन में है, हम ऐसा रिलेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे मैं कोई सी भी लाइन ले लूँ, ये ले ली, सपोज मैंने ये वाली लाइन ले ली, ये लाइन अगर मैं बात करता हूँ तो ये लाइन खुद के पैरेलल है, ईच लाइन खुद के पैरेलल होती है। अगर ये लाइन आपने कहा कि ये लाइन इज L1, ये लाइन L1 है, तो ये L1 के पैरेलल है, ये ना उठा के आप कोई दूसरी लाइन उठा लो, ठीक है, आपने ये लाइन उठा ली, ये जो लाइन है खुद के पैरेलल है, ईच लाइन खुद के पैरेलल होती है। फिर ऐसा ऐसा रिलेशन कैसा होगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। सिंस फॉर ईच लाइन L बिलोंगिंग टू सेट ए, कोई भी आप लाइन ले लें सेट ए से, ठीक है, तो जो ईच लाइन है वो खुद के पैरेलल होती ही होती है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर है कि जो L है वो L से रिलेट कर रहा है, कोई सा भी आप लाइन ले लें। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन सेट ए पर कैसा हुआ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ। आप कोई सी भी लाइन ले लें वो खुद के पैरेलल होती है, ईच लाइन खुद के पैरेलल होती है। तो ऐसा रिलेशन कैसा हुआ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ, ठीक है। अब यहीं पे अगर हम कोई दूसरे एग्जाम्पल की बात करें रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए, जैसे हम ले एक सेट आपने कंसिडर किया ए, जिसके अंदर जितने भी ट्रायंगल्स बन सकते हैं एक्स वाई प्लेन के अंदर, छोटे बड़े, ठीक है, जितने भी बन सकते हैं आपने सारे उस अंत के अंदर कलेक्ट कर लिए, और रिलेशन आपने डिफाइन किया कि सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स को लेके आपने एक रिलेशन डिफाइन किया कि एक ट्रायंगल T1 रिलेट करेगा T2 से, ठीक है, कब रिलेट करेगा T2 से, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, T1 इज सिमिलर टू T2। सिमिलरिटी अगर आपने पढ़ी है, दो ट्रायंगल कब सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो ये जो रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं ये भी सेट ए पर, सेट ए के अंदर क्या है, सेट ए के अंदर सारे ट्रायंगल हैं, इसी के अंदर आपके आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, राइट एंगल ट्रायंगल्स या अलग अलग साइड्स, अलग अलग साइड को लेके जितने भी पॉसिबल ट्रायंगल हैं वो सब ए के अंदर है, ठीक है। तो आप कोई सा भी ट्रायंगल ले लें, कोई भी ट्रायंगल आप उठा लें, फॉर एनी ट्रायंगल, ठीक है, बिलोंगिंग टू सेट ए, ठीक है। तो जो भी आप ट्रायंगल लेंगे वो खुद के सिमिलर तो होगा ही, हर एक ट्रायंगल खुद के सिमिलर होते हैं, खुद से उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, खुद से उसके सारे एंगल इक्वल होते हैं। तो ये जो आपका रिलेशन होगा, ये कैसा रिलेशन होगा, ये भी आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक है। तो अब यहीं पे हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के बाद साइमेट्रिक रिलेशन की, ठीक है, कि आपका रिलेशन कब सिमेट्रिक होगा। अच्छा, कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये दोनों एग्जाम्पल थे जो कि रिफ्लेक्सिव है। हम ऐसे रिलेशन की बात करते हैं जो कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर हमने रिलेशन डिफाइन किया R स्ट्रिक्टली लेस, स्ट्रिक्टली लेस वाला रिलेशन हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है, स्ट्रिक्टली लेस वाला। ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन कह रहा है कि A रिलेट टू A, एक नेचुरल नंबर खुद से रिलेट करे, A B से रिलेट करेगा, A रिलेट टू B, A B से रिलेट करेगा, कब रिलेट करेगा, इफ एंड ओनली इफ, अगर आपका जो A है वो लेस होना चाहिए B से, अगर A लेस है तो वो B से रिलेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो अगर हम ये रिलेशन लेते हैं तो इस रिलेशन में क्या होगा, इस रिलेशन में आप देख सकते हैं, मैं कोई सा भी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में हमें ये दिखाना है कि खुद से रिलेट करना चाहिए, तो मैं कोई सा भी नेचुरल नंबर ले लूँ, फॉर एनी नेचुरल नंबर 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, ठीक है, 5 ले लूँ, तो वो खुद से लेस थोड़ा ही ना हो जाएगा। कोई किसी को भी मैं ये नहीं लिख सकता हूँ कि 2 इज ए स्ट्रिक्टली लेस देन 2 या 3 इज ए स्ट्रिक्टली लेस देन 3, नहीं ना, स्ट्रिक्टली लेस नहीं होगा। तो ये जो है 2 2 से रिलेट नहीं करेगा, 3 3 से रिलेट नहीं करेगा, तो ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। कोई सा भी एलिमेंट आप ले लें, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, इसे एंटी रिफ्लेक्सिव कहते हैं, एंटी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास आता है सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव के बाद आपके पास आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, तो अगर हम सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें, सेकंड इज अवर सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, एक सेट पर हम कोई रिलेशन डिफाइन किया हमने, ए सेट है ए, ठीक है, इस पर हमने एक रिलेशन आर को डिफाइन किया। इस रिलेशन आर को हम कहेंगे कि ये रिलेशन आर सेट ए पर सिमेट्रिक है। कब सिमेट्रिक होगा, इफ ए रिलेट टू बी,
अगर आपके पास दो एलिमेंट ऐसे हैं ए और बी जो आपस में रिलेशन में है, ए रिलेट टू बी, ठीक है, ए बी से रिलेट करता है, तो यहाँ से अगर ये इम्प्लाइज होता है कि जिस रिलेशन में ए बी से रिलेट कर रहा है सेम उसी रिलेशन में बी भी ए से रिलेशन में, ए बी से रिलेट कर रहा है तो सेम उसी रिलेशन के रिस्पेक्ट में बी भी ए से रिलेट करता है, ठीक है। अगर ऐसा है तो रिलेशन को क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे, ठीक है। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर ए बी पेयर रिलेशन सेट से बिलोंग कर रहा है तो ये इम्प्लाइज करना चाहिए कि बी ए पेयर भी रिलेशन सेट में होना चाहिए। ए बी पेयर अगर रिलेशन सेट में है तो बी ए पेयर भी रिलेशन सेट में होना चाहिए। ए अगर बी से रिलेट कर रहा है तो सेम बी भी ए से रिलेट करना चाहिए। ऐसा अगर रिलेशन है तो इस रिलेशन को कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। आप डेफिनेशन को लिख सकते हैं सिंपली कि कोई आपके पास रिलेशन है, रिलेशन आर, on a set A is said to be symmetric। ये क्या कहलाएगा, is said to be symmetric if A and B belonging to A एंड बी आपके सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं, दो एलिमेंट, सच दैट ऐसे कि ए रिलेट टू बी, ए बी से रिलेट करता है, ए बी से रिलेट करता है तो ये इम्प्लाइज करना चाहिए कि बी रिलेट टू ए, सेम रिलेशन में बी भी ए से रिलेट करे। अगर ऐसा है ए बी से रिलेट कर रहा है, बी भी ए से रिलेट कर रहा है, तो ऐसे रिलेशन को कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। जो आपका रिवर्स में भी आपका होना चाहिए, जो ए से जो रिलेशन है वही रिलेशन आपका बी के साथ भी होना चाहिए। तो जैसे एक रिलेशन का, इस रिलेशन का अगर हम एग्जाम्पल लें, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है आपका जैसे फैमिली में भी अगर हम कहें कि ये आपकी कोई, ये पूरी आपके रिलेटिव्स की एक फैमिली है, इसमें आपके सारे रिलेटिव्स हैं, आप हैं, आपकी फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, ठीक है, ठीक है। तो भाई भाई वाला रिलेशन अगर हम करें कि एक मेंबर ए है, एक मेंबर बी है, तो एक मेंबर ए बी से रिलेशन में होगा, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ ए इज अ ब्रदर, इज ब्रदर ऑफ बी। अगर ए बी का ब्रदर है, ए बी का ब्रदर है, ठीक है, ठीक है, तो अगर ऐसा है तो ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा। क्या रिलेशन सिमेट्रिक होगा, अभी भी इस रिलेशन में, हाँ, ये सारे का जो सेट जो है आपका ए एंड बी आर मेल कैंडिडेट का सेट है पूरा पूरा, ये जो फैमिली के मेल पर्सन्स का सेट है, इसके अंदर सारे के सारे क्या हैं, आपके मेल रिलेटिव्स हैं, ठीक है, फीमेल नहीं है। तो अगर मैं बात करूं कि ए बी का भाई है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो बी भी ए का ब्रदर होगा, ठीक है। तो ऐसा जो रिलेशन है, अगर ए बी का ब्रदर है तो बी भी ए का ब्रदर है, तो ऐसा जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। यहाँ मेल कहना जरूरी था क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बिल्कुल सही बात है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, पर यहाँ पे जो बी है ये हो सकता है ये फीमेल हो, मतलब ये सिस्टर रही हो, बी इज द सिस्टर ऑफ ए, ए तो ब्रदर है बी का, बिल्कुल सही बात है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, पर बी सिस्टर रही हो, बी इज अ फीमेल, बी सिस्टर हो ए की, ठीक है। तो रिलेशन के लिए ये जरूरी हो जाएगा इस सेट के अंदर मेल कैंडिडेट, सारे के सारे क्या है, मेल पर्सन है, ठीक है, जो भी आपके हैं रिलेटिव्स हैं वो सब मेल रिलेटिव्स इसके अंदर है। तो अगर ऐसा हम सेट बनाते हैं तो ये जो रिलेशन है आपका, ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन आ जाएगा। ये सिंपल आपका एक एग्जांपल है। अब यहीं पे अगर हम कोई दूसरे एग्जांपल की बात करें सिमेट्रिक के लिए हम अगर वही एग्जांपल ले लेते हैं पैरेलल लाइन वाला अगर हम ले लेते हैं, ये लाइन है, 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 बहुत सारी लाइन इसके अंदर है, एक्स वाई प्लेन में अलग अलग स्लॉप के साथ जितनी भी लाइन बन सकती है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि दो लाइन है L1 और L2 और L2 अगर आपस में पैरेलल है, L1 रिलेट टू L2, तो अगर L1 L2 के पैरेलल है तो सेम L2 भी तो L1 के पैरेलल है, L2 भी तो पैरेलल है L1 के, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है L1 भी L2 से रिलेट कर रहा है तो L2 भी L1 से रिलेट कर रहा है, सेम रिलेशन में, वही रिलेशन आपका L2 का भी L1 के साथ है। तो ये भी आपका एक सिमेट्रिक रिलेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। ट्रायंगल वाला जो हमने एग्जाम्पल लिया था वो सिमेट्रिक में भी आ जाएगा। अगर आपके पास कोई दो ट्रायंगल है, सिमिलर है,
T1 ट्रायंगल T2 के सिमिलर है, तो T2 भी तो T1 के सिमिलर है। तो ऐसा जो आप ये एग्जाम्पल हैं, ये सिमेट्रिक रिलेशन के एग्जाम्पल्स हैं आपके। ठीक है, यहीं पे अब बात करते हैं, थर्ड इज ट्रांजिटिव रिलेशन। थर्ड जो आपका है वो आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव कब होगा कोई रिलेशन? ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव कब होगा कोई रिलेशन आपका? देखो, आपके पास कोई रिलेशन है आर, सेट ए पर हमने एक रिलेशन डिफाइन किया आर, सेट ए पर हमने एक रिलेशन डिफाइन किया आर। हम कहेंगे कि आर इज ट्रांजिटिव। कब ट्रांजिटिव होगा? इफ ए रिलेट टू बी है, तीन एलिमेंट हमने उठाए ए बी सी, ठीक है, ए बी एंड सी तीन एलिमेंट हमने लिए सेट आर के, सच दैट इस तरीके के कि ए बी से रिलेट कर रहा है और सेम रिलेशन में ये जो बी है ए बी से रिलेट कर रहा है और ये बी किसी थर्ड सी से रिलेट कर रहा है। ठीक है, ए का बी के साथ रिलेशन है और वही सेम रिलेशन बी का सी के साथ है, तो यही रिलेशन ए और सी के बीच में भी होना चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट वाले में भी ये रिलेशन होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो रिलेशन कैसा हो जाएगा आपका? ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, आप तीन एलिमेंट उठाएं सेट ए से इस तरीके से कि ए बी से रिलेशन में है, बी सी से रिलेशन में है, तो ए सी से रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इस रिलेशन को आप क्या कहेंगे? इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। इसे आप फेयरली अच्छे से अगर डिफाइन करें तो ये हो जाएगा रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव। ये क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव कहलाएगा इफ फॉर ए बी एंड सी बिलोंगिंग टू सेट ए के लिए हमने सेट ए से एलिमेंट उठाए ए बी सी ऐसे, सच दैट ए रिलेट टू बी, ए बी से रिलेट करता है, बी रिलेट टू सी, बी सी से रिलेट करता है, तो ये इंप्लाइज करे ए रिलेट टू सी। ठीक है, सेम रिलेशन जो ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है, वही सेम रिलेशन ए सी के बीच में भी है, तो ऐसे रिलेशन को हम कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ऐसे रिलेशन को हम कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, जैसे ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए अगर आप एग्जाम्पल की बात करें तो पैरेलल लाइन वाला एग्जाम्पल यहाँ पे सेट होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है पैरेलल लाइन वाला एग्जाम्पल। अगर हमारे पास तीन लाइन में ले लूँ L1 L2 L3, ठीक है, L1 L2 के पैरेलल है, L1 इज पैरेलल टू L2, और ये जो L2 है ये किसी L3 के पैरेलल है। ठीक है, L2 इज अ पैरेलल टू L3, तो ऑब्वियस बात है कि जो L1 और L3 भी होंगी ये भी आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये भी आपका कैसा होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, यहीं पे अगर आप ब्रदर वाला रिलेशन लेते हैं तो ए बी का ब्रदर है, बी ए जो है आपका ब्रदर वाले रिलेशन में ए रिलेट टू बी, मतलब ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, और ये जो बी है ये किसी थर्ड सी का ब्रदर है। ठीक है, ये थर्ड सी का ब्रदर है, तो ये भी तो इसका भाई होगा, ए बी का भाई है। ठीक है, और ये जो बी है किसी सी का भाई है। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन भी आपका क्या होगा? ये भी आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ये रिलेशन भी आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो इस तरीके से आप ट्रांजिटिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन को समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है इक्विवेलेंस रिलेशन की, कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन जो है एक ऐसा रिलेशन हम सेट पर डिफाइन करें जो कि आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो। तीनों के तीनों अगर कोई रिलेशन है तो उसे कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो एक रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव, ऐसे रिलेशन को हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। अ रिलेशन आर
on a set A is said to be equivalence. ये आप क्या कहलाएगा, ये आपका इक्विवेलेंस कहलाएगा. if first if R is R कैसा होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए. R इज अ रिफ्लेक्सिव, ठीक है. दैट इज रिफ्लेक्सिव होने का मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव होने का मतलब है A रिलेट टू A फॉर ऑल A के लिए. सेट A का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए, साइमेट्रिक होना चाहिए, साइमेट्रिक होना चाहिए. साइमेट्रिक होने का मतलब क्या हुआ, साइमेट्रिक होने का मतलब हुआ कि इफ A रिलेट टू B, अगर आपके पास ए बी रिलेशन सेट में है तो आपके पास बी ए भी रिलेशन सेट में होना चाहिए, ठीक है. थर्ड इज ट्रांजिटिव. थर्ड कैसा होना चाहिए आपका, ट्रांजिटिव होना चाहिए. तीनों होना चाहिए, एक भी ऐसा ना हो कि एक भी फेल हो, तीनों होना चाहिए. अगर तीनों की तीनों आपके रिफ्लेक्सिव भी है, तीनों टाइप का है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, तो उसे कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन. इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज इफ ए रिलेट टू बी, ए बी से रिलेट कर रहा है एंड बी किसी सी से रिलेट कर रहा है, ठीक है, तो ये इम्प्लाइज करे ए रिलेट टू सी. तो अगर ऐसा कोई रिलेशन है सेट ए पर, तो उस रिलेशन को हम कहेंगे इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है. ये कैसा है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है. इक्विवेलेंस रिलेशन है भाई. जैसे वो पैरेलल लाइन वाला एग्जांपल था, हम सारी की सारी पैरेलल लाइन अगर ले लें, सारी की सारी एक्स वाई प्लेन में जितनी भी लाइंस हो सकती हैं, जितनी भी पॉसिबल लाइंस हो सकती हैं, पैरेलल नॉन पैरेलल, सबको, सारी स्ट्रेट लाइंस को हम कलेक्ट कर लें, तो ये जो सेट था, रिलेशन अगर हम लगाएं पैरेलल होना, कि दो लाइन आपस में रिलेट करेंगे इफ एंड ओनली इफ L1 इज पैरेलल टू L2. तो कोई भी लाइन है वो खुद के पैरेलल होती है, रिफ्लेक्सिव है. L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल है, सिमेट्रिक है, ठीक है. L1 L2 के पैरेलल है, L2 किसी L3 के पैरेलल है, ठीक है. तीन लाइन है, L1 L2 के पैरेलल है, और ये जो L2 है किसी L3 के पैरेलल है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 और 3 भी आपस में, ये L1 है, ये L3 है, तो 1 और 3 भी आपस में क्या होंगी, 1 और 3 भी आपस में पैरेलल होंगी. तो ऐसा जो रिलेशन है, ये कैसा रिलेशन है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है. ये कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है. ये अपने आप में इक्विवेलेंस रिलेशन है. अब इक्विवेलेंस रिलेशन का काम क्या होता है, देखो एक रिलेशन हम और यहाँ पे लेते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है. अब इक्विवेलेंस रिलेशन का काम क्या है, सपोज आपके पास कोई सेट है ए और आर आपने कोई रिलेशन लिया, ये सेट है ए, इस सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स मैं ले रहा हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स, ठीक है. इक्विवेलेंस रिलेशन का वर्क क्या है, सपोज, और ये आर जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है. आर इज इक्विवेलेंस, मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, ठीक है. तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या काम करता है, ये जो सेट है आपका, इस सेट के पार्टीशन कर देता है. जो अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, इफ आर इज इक्विवेलेंस, ठीक है, अगर आर आपका इक्विवेलेंस है, ठीक है, अगर ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो ये क्या करेगा, ये सेट को सेट के पार्टीशन कर देता है. ये जो सेट है, सेट क्या, इसके पार्टीशन कर देता है. पार्टीशन कैसे, पार्टीशन ऐसे, सपोज सेट ए के अंदर ए बी सी डी टाइप के एलिमेंट है, ठीक है, तो ये इसे सबसेट में तोड़ देता है. पार्टीशन का मतलब है क्लासेस में तोड़ देता है. अगर ये आपका सेट है, ये हो जाएगी एलिमेंट ए की क्लास, हमने एक एलिमेंट उठाया ए. अब जितने भी ऐसे एलिमेंट है सेट ए के अंदर जो ए के साथ रिलेशन बनाते हैं, जितने भी ऐसे एलिमेंट हैं जो ए के साथ रिलेशन बनाते हैं, वो ए की क्लास में आ जाएंगे. क्योंकि रिलेशन कैसा था, रिलेशन रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक था, ट्रांजिटिव था. इक्विवेलेंस रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. तो अगर मैं ए की क्लास की बात कर रहा हूँ तो ए की क्लास में ए भी आएगा, नेसेसरी है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, खुद से रिलेट कर रहा है, खुद से रिलेट करता है हर एक एलिमेंट. तो ए की क्लास में ए आ गया, और भी एलिमेंट आ गए, बी सी जो भी आएंगे, ए की क्लास में ए के एलिमेंट आ गए. फिर हमने कोई दूसरा एलिमेंट पिक किया बी, बी की क्लास बनाई, ठीक है, ये हमने बी की क्लास बनाई.
बी की क्लास में क्या हुआ, बी की क्लास में वो सारे एलिमेंट आ गए जो बी के साथ रिलेट करते हैं, तो बी की क्लास में बी आ गया और भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से कितनी क्लास बन जाएंगी, ए की क्लास, बी की क्लास, ठीक है। इस तरीके से ये सब क्लासेस के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ए के ही तो आ रहे हैं, ये ए का ही तो सबसेट है, ये भी ए का ही सबसेट है, ठीक है। तो ये जो सेट है ये टूट जाएगा, क्लासेस में ब्रेक हो जाएगा, इस सेट के पार्टीशन हो जाते हैं, ए की क्लास हो गई, बी की क्लास हो गई, ठीक है। और ये कोई भी दो क्लास होंगी, इन क्लासेस को कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। क्लास ऑफ ए, क्लास ऑफ बी, इन्हें कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास। ये क्या है, इक्विवेलेंस क्लास है, क्लास ऑफ ए, क्लास ऑफ बी, क्लास ऑफ सी, और कोई भी दो इक्विवेलेंस आप क्लास लेंगे ये डिसजॉइंट होती हैं। ए क्लास और बी क्लास जो है इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ए की क्लास के जो एलिमेंट्स होंगे वो अलग होंगे, ए के मेंबर्स अलग होंगे, और बी की क्लास के मेंबर्स पूरी तरह अलग होंगे, कुछ भी इसमें सेम नहीं होगा, पूरी तरह डिसजॉइंट होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो सेट है, अगर मैं कहूँ कि ये आपके पास सेट ए है, तो ये जो सेट ए है इसके पार्टीशन हो जाते हैं कुछ इस तरीके से, ये कुछ ए की क्लास हो गई, ये एलिमेंट ए की क्लास है, ये किसी एलिमेंट बी की क्लास है, ठीक है, ये किसी एलिमेंट सी की क्लास है, ये एलिमेंट डी की क्लास है। ए की क्लास और बी की क्लास में कुछ भी कॉमन नहीं है, अलग अलग है। इसी तरीके ए की और सी की में किसी भी क्लास में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ये सारे के सारे क्या होंगे, डिसजॉइंट क्लासेस होंगी, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का काम यही है कि ये सेट को क्लासेस में तोड़ देता है, और ये क्लासेस जो है इन क्लासेस को कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। और कोई भी क्लास आप लेंगे उस क्लास में वो मेंबर जिस एलिमेंट को लेके आप क्लास बना रहे हैं वो तो आएगा ही आएगा, एटलीस्ट और भी आ सकते हैं, पर एटलीस्ट ए की क्लास में ए तो आएगा ही आएगा, बी की क्लास में बी तो आएगा ही आएगा, क्योंकि रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। तो कोई भी इक्विवेलेंस क्लास आप ले लें, एवरी इक्विवेलेंस क्लास इज नन एम्प्टी। तो आप यहाँ पे एक नोट लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास इज नन एम्प्टी, एवरी इक्विवेलेंस क्लास इज नन एम्प्टी। वो कैसी होती है, वो नन एम्प्टी होती है, एटलीस्ट ए तो आता ही आता है अपनी क्लास में, ठीक है। बाकी आए ना आए कोई, एटलीस्ट ए तो आएगा ही आएगा खुद की क्लास में, ठीक है। तो ये आपका रहा रिलेशन ऑन अ सेट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ऑल अबाउट इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो ये आपका है। अब यहाँ पे एक चीज एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन अराइज ये होता है कि अगर आपके पास ये सेट है ए, सेट आपको ए दे दिया जाए और इस पे एक रिलेशन डिफाइन कर दिया जाए, आपको एक सेट दे दिया जाए ए बी सी डी, उसके अंदर एलिमेंट है, एक रिलेशन डिफाइन कर दिया उस पर आर, तो हमने एलिमेंट ए को पिक किया, ए की क्लास बना ली, ए की क्लास में वो एलिमेंट आ गए एक्स टाइप के सेट ए से जो ए के साथ रिलेशन में है, जो ए के साथ रिलेशन बनाते हैं वो ए की क्लास में आ गए, एक्स बिलोंगिंग टू ए जो स्मॉल ए के साथ रिलेट करते हैं। इसी तरह हमने कोई एलिमेंट बी पिक किया, बी की क्लास बनाई, फिर हमने कोई एलिमेंट सी पिक किया, सी की क्लास बनाई। तो क्वेश्चन राइज होता है कि इस तरीके से कितनी क्लास बन सकती हैं, ये जो आप क्लासेस बना रहे हैं इस तरीके से कितनी क्लासेस बन सकती हैं, ए की क्लास, बी की क्लास, सी की क्लास। और सेकंड क्वेश्चन इज दिस कि ए की क्लास में कितने एलिमेंट होंगे, जो ए की क्लास है इसके अंदर ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ए की क्लास में कितने एलिमेंट आएंगे और इस तरीके से कितनी क्लास बन सकती है। तो इट्स डिपेंड ऑन अ सेट, सेट की कार्डिनलिटी क्या है प्लस रिलेशन, और रिलेशन कैसा है, ठीक है। रिलेशन एंड सेट पे डिपेंड करता है, इफ सेट इज फाइनाइट। एक तो बात ऑब्वियस है यहाँ पे, इफ ए इज फाइनाइट, इफ ए इज फाइनाइट, ए फाइनाइट है, कुछ एलिमेंट ए की क्लास में चले गए, कुछ बी की क्लास में चले गए, ठीक है, बचे कुछ सी की क्लास में चले गए, तो ऑब्वियस बात है नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होंगी, नंबर ऑफ क्लासेस फाइनाइट होंगी, फाइनाइट से ज़्यादा होंगी नहीं, ठीक है। और ए की क्लास में फाइनाइट ही एलिमेंट आएंगे, तो इस केस में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। इफ ए इज फाइनाइट तो नंबर्स ऑफ क्लासेस भी फाइनाइट होंगी, और एक क्लास में जो एलिमेंट आएंगे वो भी फाइनाइट ही होंगे, क्योंकि क्लासेस जो है वो एक ही तो सबसेट होती है, तो उससे बाहर तो कोई एलिमेंट होगा नहीं, तो उस केस में तो फाइनाइट ही होंगे। पर अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट सेट है, सेट ऑफ इंटीजर है, ठीक है, जेड, इस पे आपने कोई रिलेशन लगाया, तो अब कितनी क्लासेस बनेंगी और एक क्लास में कितने एलिमेंट आएंगे, तो ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो यहाँ पे इसको लेके ये रिलेशन पे डिपेंड करती है बात कि सेट ए क्या है
और प्लस रिलेशन क्या है। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ पे बात डिपेंड करती है। ठीक है, इस चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कोई एक ऐसा रिलेशन लेके आएंगे जिसमें हम ये करेंगे कि कितनी क्लासेस बन रही है। ठीक है, उसमें हम ये निकालेंगे कि टोटल कितनी डिसजॉइंट क्लासेस बन रही हैं। ठीक है, और एक क्लास में कितने एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।